एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आप तो कहते हैं ये दुनिया स्वार्थ की है, लेकिन मेरे घर वाले तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें क्या स्वार्थ है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, वो तुम्हारे मेहनत से और धन से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। तो शिष्य मानने को तैयार नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा कि बेटा, तुम अपने घर वालों की परीक्षा ले लो। शिष्य ने कहा कि परीक्षा कैसे लूं गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें प्राणायाम सिखाऊंगा और उस प्राणायाम से तुम अपने घर वालों की परीक्षा ले लेना। बेटे ने प्राणायाम सीखा और जाकर के घर वालों की परीक्षा के लिए जाता है। गुरुदेव भी जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, मैं यहीं दूर रहूँगा और तुम घर पर जाओ। शाम होने के बाद तुम इस प्राणायाम से किस तरह परीक्षा लोगे, ये तो तुम्हें समझा ही दिया है। बेटे ने वैसा ही किया और जाकर के सो जाता है और सुबह इतनी जल्दी उठता है कि जब कोई नहीं उठ पाया और उठ कर के दरवाजे पर लेट जाता है। एक तरफ पैर लगा लेता है, एक तरफ सर लगा लेता है और प्राणायाम ले जाता है। पत्नी उठती है और देखती है कि पति तो मेरे मरे पड़े हैं, तो वो रोने चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि ये तो मर गए। माँ बाप भी उठ जाते हैं, बच्चे भी उठ जाते हैं और सब लोग रोने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद गांव वाले आ जाते हैं। अब उसे निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब वो नहीं निकलता है तो पत्नी कहती है कि अब कैसे निकलेंगे। तो गांव वाले कहते हैं कि ये दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। पिता भी कहने लगता है कि अब कमाने वाला चला गया बेटा, अब दरवाज़ा तोड़ दोगे तो ये औरत है, ये कैसे अकेली रहेगी घर में जब दरवाज़ा ही नहीं होगा। अब क्या होगा। पत्नी भी कहने लगी कि अब ये तो चले गए, अब दरवाज़ा तोड़ दोगे तो कौन बनवाएगा। लिहाजा आप ऐसा करो कि इनके पैर ही काट दिए जाएं तो ये निकल जाएंगे, ये तो मरे हुए हैं, इनमें अब क्या है। तो गांव वाले ये सुन कर के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत करो, मैं दरवाज़ा तोड़ दो, मैं चंदा करके बनवा दूंगा। बेटा के आंखों में आंसू आ रहे थे। सोच रहा था कि जो पत्नी और पिता मुझसे इतना प्यार करते थे, आज कह रहे हैं कि इसके पैर काट दो। उसकी समझ में आ जाता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जब तक धन कमाओ लोग प्यार करते हैं, और जिस दिन तुम कमाने के लायक नहीं रहोगे, तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा, तुम्हें कोई नहीं चाहेगा। मित्रों, ये संसार स्वार्थ का है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। महात्मा जी आ जाते हैं और पुत्र को गले से लगा लेते हैं। पुत्र भी महात्मा जी के गले लग जाता है और महात्मा के साथ